हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल माझं मराठी। स्टूडेंट्स, आज हम लोग सीखने वाले हैं स्टैंडर्ड 10th का 7th लेसन फुटप्रिंट्स। इस लेसन को डॉक्टर प्रदीप आवटे इस लेखक ने लिखा हुआ है। इस लेसन में पर्यावरण के बारे में, मतलब नेचर के, इन्वायरमेंट के बारे में, इन्वायरमेंट के इम्पोर्टेंस के बारे में लिखा हुआ है। ग्लोबल वार्मिंग के ज़रिए से अपने धरती को, अपने अर्थ को बचाने के लिए झाड़ लगाने चाहिए। अपने अर्थ को बचाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा झाड़ लगाने चाहिए। अपने पर्सनल व्हीकल का इस्तेमाल नहीं करते हुए जो सार्वजनिक व्हीकल्स हैं, जैसे बस है, ट्रेन है, ऐसे सार्वजनिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करना चाहिए, ऐसे लेखक ने इस लेसन में लिखा है। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं। अभिषेकने दार उघडलं आणि कामवाल्या रेखा मावशी आत आल्या. आल्या आल्या त्यांनी किचनमधील सिंकमध्ये वाट पाहणाऱ्या भांड्याकडे आपला मोर्चा वळवला. दरवाज़ा खोला अभिषेक ने। रेखा मावशी, जो उनकी कामवाली है, सर्वेंट है, वो अंदर आई और आते बराबर वो बर्तन धोने के लिए किचन में चली गई. अभिषेकला आज उठायला उशीरच झाला होता. काल त्याच्याकडे सुमित आला होता कानपूरहून. सुमित म्हणजे अभिषेकचा आतेभाऊ. अभिषेक को आज लेट हुआ था. कल उसके पास उसका कानपुर से उसका आतेभाऊ मतलब उसके फूफू का बेटा, उसका कज़िन भाई आया हुआ था, सुमित, कानपुर से. तो IIT कानपूरला शिकत होता. उसका जो कज़न भाई था वह IIT कानपूर में सीख रहा था. काल संध्याकाळी सुमित आल्यापासून गप्पासोबत सुमितच्या लॅपटॉपवर त्यानं केलेले नवे प्रोजेक्ट अभिषेक पाहत होता. कल शाम को जब से सुमित आया है तब से बहुत गप्पा, मतलब बहुत बातचीत, यहाँ वहाँ की बातें हो रही है. और साथ ही साथ सुमित ने जो लैपटॉप पे नए जो प्रोजेक्ट बनाया है वो भी अभिषेक देख रहा था. त्यामुळे रात्रि झोपायला 2 वाजले. इस वजह से उसको रात में सोने के लिए 2 बज गया और इस वजह से उसको सुबह उठने के लिए लेट हो गया. काय हो हे, तुम्हीच फरशी पुसता आणि तुम्हीच ती घाण करता. हॉलमधून स्नेहलचा आवाज आला. अभिषेक हॉलमध्ये आला तर रेखा मावशी फरशी पुसत होत्या, पण मागे त्यांच्या पायाचे काळे मळकट ठसे पुसलेल्या फरशीवर उमटले होते. स्नेहल कहती है कि आप ज़मीन पोंछ रहे हो. फरशी पोंछ मतलब फ्लोर. आप ज़मीन पोंछ रहे हो और आप ही उसको गंदा भी कर रहे हो. तो ये उनकी आवाज़ सुन के अभिषेक हॉल में आता है तो देखता है कि रेखा मावशी हॉल की ज़मीन पोंछ रहे थे. फरशी मतलब फ्लोरिंग. लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे थे, उनके पैरों के जो दाग थे, निशान थे, मैले निशान, वो वापस फ्लोर पे दिख रहे थे. स्वच्छतेची भोगती असलेली स्नेहल त्यामुळे त्रासली होती. रेखा मावशी विचारा वरमल्या होत्या. स्नेहल को बहुत स्वच्छता चाहिए. स्वच्छता मतलब क्लीनलीनेस, सफाई, साफ़ सफाई बहुत स्नेहल को चाहिए. इसलिए उसको गुस्सा आया था और रेखा मावशी बिचाऱ्या वरमल्या होत्या और रेखा मावशी को शर्म आ रही थी. अहो स्नेहाताई, मी कुठं ऐसीत बसून शान काम करते बाई. शेणा मातीत काम करावं लागतं आणि आमच्या वस्तीचा रस्ता बी समदा उखनलाय. समधी धूळ लागती पायासनी आणि 10 मिनटाला पाय धुवायला येड बी नाही आणि पाणी तरी कुठं हाय बक्कळ. रेखा मावशी स्नेहल को बोलती है कि हम लोग कहाँ AC में बैठ के काम करते हैं. हम तो मिट्टी में काम करने वाले. और मैं जहाँ पे रहती हूँ वहाँ का रास्ता भी, मेरे घर के बाजू का रास्ता भी ख़राब हो चुका है. उसके वजह से सब जगह पे धूल ही धूल है, मिट्टी ही मिट्टी है. 10-10 मिनट के बाद
मैं कैसे पैर धोऊं? वो धोने के लिए पाणी भी तो चाहिए. सॉरी मावशी, खरंच सॉरी. आपण त्यांच्या मळकट पायाबद्दल बोललो याचं स्नेहललाही कसं तरी वाटलं. स्नेहल उनसे माफ़ी मांग लेती है. तिला टाचेला फाटलेली अगदी पातळ झालेली त्यांची चप्पल आठवली. स्नेहल को याद आता है कि उनकी चप्पल फटी पुरानी है, मैली है, फटी हुई है. इसलिए उसको अपने बात पे खुद ही दुख होता है और वो उनसे माफ़ी मांगती है. रेखा मावशीच्या खणखणीत आवाजानं सुमितही जागा झाला आणि हॉलमध्ये आला. जो आवाज़ें हो रही थी हॉल में, उस वजह से सुमित की नींद टूट गई और वो हॉल में आ गया. सगळा प्रकार त्याच्या लक्षात आला. तेवढ्यात पावडे काकाही आले. सब कुछ वो समझ में आ गया उसको कि क्या हो रहा है हॉल में. और इतने में पावडे काका भी आ गए. आज बाबा आणि पावडे काका कुठल्याशा कार्यक्रमाला जाणार होते. आज बाबा मतलब पिताजी, फादर, और पावड़े काका. पावड़े एक सरनेम है, काका मतलब अंकल. पावड़े अंकल जो है एक प्रोग्राम में जाने वाले थे. स्नेहल ने पावड़े काकांना पाणी दिले. स्नेहल ने पावड़े काकांको पाणी दिया. फरशी पुसणाऱ्या रेखा मावशीचं लक्ष पावड़े काकांच्या तळव्याकडे गेलं. एकदम गोजिरा गुलाबी तळवा. ज़मीन पोछते पोछते, फ्लोर पोछते पोछते रेखा मौसी का ध्यान पावड़े काका के फुट पे गया, पैरों पे गया. उनके पैर, उनका जो तलवा था, नीचे का हिस्सा, पैर के नीचे का हिस्सा जो था वो बहुत गुलाबी था, पिंक था और एकदम अच्छा, साफ़ सुथरा और खूबसूरत था. कुठं चरण्या नाहीत की काही नाही. एकदम लोण्यागत पाय हाय काकांचा. रेखा मावशी स्वतःचीच पुटपुटल्या. कुठं चिरण्या मतलब कहीं पे भी क्रैक्स नहीं है. एकदम लोण्यागत मतलब बटर के जैसा, मलाई के बटर के जैसा पैर है काकांचा. काका का पैर एकदम बटर के जैसा है. रेखा मावशी खुद हीच सोचने लगी. त्यांनी स्वतःच्या पायाकडे पाहिलं. पायाला कितीतरी चिरण्या पडल्या होत्या. रेखा मावशी ने खुद के पैरों को देखी. पैरों में बहुत जगह पे क्रैक्स थे. माती धूल बसून त्या काळ्या पडल्या होत्या और उस क्रैक्स में धूल मिट्टी बैठने से वो काले पड़ गए थे. अभिषेक स्नेहलचे बाबा ही तैयार होऊन हॉलमध्ये आले. अभिषेक और स्नेहल के जो पप्पा है वो भी फिर बाद में हॉल में आ गए. मामा, मी एक ॲप तयार केला आहे. त्या ॲपच्या साहाय्याने आपण कोणाचे पाय किती स्वच्छ आहेत हे सांगू शकतो, सुमितने सांगितलं. सुमित बोला कि मैंने एक ऐप तैयार किया है और ऐप के मदद से मैं ये बता सकता हूँ कि किसके पैर कितने साफ़ सुथरे हैं. स्वच्छ मतलब साफ़ सुथरे हैं. सुमित, अरे पाय स्वच्छ आहेत की नाही हे सांगायला ॲपची काय गरज आहे? तुम्ही टेक्नोसेवी लोकांना कशाचंही ॲप काढण्याशिवाय काही सुचत की नाही? अरे सगळ्यात भारी ॲप डोक्याच्या कवटीत आहे हे विसरलात की काय तुम्ही लोक? बाबांनी अनाठाई टेक्नॉलॉजीबद्दलची आपली मळमळ व्यक्त केली. बाबा बोलते हैं कि सुमित, पैर साफ़ है या नहीं ये बताने के लिए किसी ऐप की क्या ज़रूरत है? तुम लोग टेक्नोलॉजी की पढ़ाई करने वाले लोग कोई ना कोई ऐप बनाते ही रहते हैं. मामा, गंमत तर बघू तू माझ्या ॲपची. त्याचं नाव आहे फुटप्रिंट्स. असं म्हणत सुमितने आपला स्मार्टफोन काढला. सुमित बोला अभिषेक के पप्पा को, मतलब उसके खुद के मामा को, कि मेरा ऐप तो देखो, उसका नाम फुटप्रिंट्स है. सुरुवात करूया रेखा मावशीपासून. त्यांच्या पायाबद्दल स्नेहल दीदीने नोंदवला होता आक्षेप. स्नेहलचा चेहरा पडला. तिला स्वतःचाच राग आला. सुमित कहता है कि चलो रेखा मावशी के साथ स्टार्ट करते हैं.
जिसके बारे में स्नेहल दीदी ने कड़वा बोला था उनके पैरों के बारे में। ये सुनते ही स्नेहल को दुख हुआ और उसको खुद का ही गुस्सा आया। सुमितने आपल्या अँड्रॉईड मोबाईलमधलं ॲप उघडलं आणि रेखा मावशींना काही प्रश्न विचारायला सुरुवात केली। सुमितनं अपने मोबाइल में से वो ऐप खोला जिसका नाम था फुटप्रिंट्स, और उसने रेखा मावशी से सवाल पूछना शुरू कर दिया। मावशी, तुम्ही राहता कुठं? त्या टेकडी पल्ल्याड, मावशी म्हणाल्या। इथून किती किलोमीटर आहे? 3. तुम्ही कशा आलात इथपर्यंत? गेल्या महिन्यापासून चालतच येत होते, पण आता माझ्या लेकानं एक सायकल दिली आहे मला, तेव्हा आता सायकलनं येते। अशी अजून बरीच माहिती त्याने भरली। सुमित मौसी से पूछता है कि आप कहाँ से आते हो? वो कहती है कि मैं उस पहाड़ के पीछे से आती हूँ। आप कितने दूर से आते हो? सुमित पूछता है तो मौसी कहती है कि मैं 3 किलोमीटर दूर से आती हूँ। आप कैसे आते हो? सुमित पूछता है तो मौसी कहती है कि गए महीने तक, लास्ट महीने तक मैं पैदल ही चलती आ रही थी, लेकिन अभी मेरे बेटे ने मेरे लिए एक साइकिल लिया है, अब मैं उस साइकिल से ही आती हूँ। ऐसी बहुत सारी जानकारी सुमित ने ली और ऐप में लोड की। आठवड्यातून सरासरी किती किलोमीटर फिरती होते? ही फिरस्ती तुम्ही कशी करता? आतापर्यंत किती झाडं तुम्ही लावली आहेत? एक हफ्ते में कितने किलोमीटर? एवरेजली, सरासरी मतलब एवरेज, तुम कितना किलोमीटर आप चलते हो? ये आना जाना तुम कैसे करते हो? अभी तक आपने कितनी झाडे लगाए हो? रेखा मावशी फिरायच्या पायीच, कधीतरी सायकलने। रेखा मावशी जो है कभी कभार साइकिल से घूमती फिरती थी, लेकिन ज़्यादातर पैदल ही चलती थी। त्यांच्या इवल्याशा झोपडीपुढंही त्यांनी 2 झाडं लावली होती। वो एक झोपड़ी में रहती थी, उसके सामने भी उन्होंने 2 झाड लगाए थे। त्यातलं एक निंबोनीचं होतं, पण एवढी सगळी माहिती सुमित का घेतोय तेच कुणाला कळेना। रेखा मावशी तर फार गडबडून गेल्या। आणि आता पहा, या आहेत रेखा मावशीच्या फुटप्रिंट्स। अपने झोपड़ी के सामने रेखा मावशी ने 2 झाड़ लगाए हैं। उसमें से एक लिम्बोनीचा मतलब नींबू का झाड़ है। लेकिन किसी को भी ये समझ में नहीं आ रहा था कि सुमित इतनी जानकारी क्यों ले रहा है, क्यों इतने सारे सवाल पूछ रहा है। रेखा मावशी भी एकदम कंफ्यूज हो गई थी। फिर सुमित ने कहा कि देखो, ये है रेखा मावशी के फुटप्रिंट्स। असं म्हणत त्याने मोबाईलचं कसलंसं बटन दाबलं आणि स्क्रीनवर पाय पुसणीच्या आकाराचा निळा चौकट, एक निळा चौकोन उमटला, अगदी आभाळाच्या निरभ्र टुकड्यासारखा। सुमित ने मोबाइल पे कोई बटन दबाया तो स्क्रीन पे एक ब्लू कलर का बड़ा सा स्क्वायर आ गया, और वो स्क्वायर ब्लू कलर का था। ऐसा लग रहा था कि आसमान का कलर हो। सगळेच आवासून पाहत होते आणि त्या निळ्या तुकड्याच्या मधोमध 2 पावलं उमटली, एकदम चंदेरी वरखात मडलेली, आणि खाली इंग्रजी शब्द उमटले, सिल्वर फुटप्रिंट्स, दी मोस्ट क्लीन फुटप्रिंट्स। जैसे ही वो स्क्रीन पे ब्लू कलर का चौकोन आता है, मतलब स्क्वायर आता है, तो सबका मुंह खुल गया, और उस ब्लू कलर के टुकड़े पे 2 पावलं उमटली। 2 पावलं मतलब 2 फुटप्रिंट आ गई, और साथ ही साथ सिल्वर कलर में लिखी हुई 2 अंग्रेजी के इंग्लिश के 2 वर्ड्स आ गए। सिल्वर फुटप्रिंट्स मतलब सिल्वर फुटप्रिंट्स, द मोस्ट क्लीन फुटप्रिंट्स, सबसे ज़्यादा साफ़ सुथरे पैर,
सिल्वर फुटप्रिंट, चांदी के कलर के फुटप्रिंट, सबसे साफ सुथरे फुटप्रिंट्स. वा, पाहिलं रेखा मावशीचे पाय चंदेरी आहेत. देखो, रेखा मौसी के पैर चंदेरी है, मतलब सिल्वर है, एकदम स्वच्छ, झऱ्याच्या स्फटिक स्वच्छ पाण्यासारखे, एकदम स्वच्छ. स्वच्छ मतलब बहुत क्लीन, इतने क्लीन कि जैसे झरा के अंदर जो स्फटिक पानी बहता है, मतलब स्ट्रीम के अंदर जो बहता है पानी, उस तरह से. सुमित ओरडला. ह्या भय भलतंच रेखा मावशीच्या पायाकडे पाहत पावडे काका म्हणाले. रेखा मावशी के पैर को देखते हुए पावडे काका बोलते, अरे कुछ भी. सुमितने हलकेच पावडे काकाच्या गोजिऱ्या तळव्याकडे पाहिले आणि म्हणाले, काका आपण तुमच्या पायाचं पाहूया का. सुमित पावडे काका को कहते हैं कि काका, अंकल, अभी मैं आपके पैरों को देखता हूँ. त्यात पाहायचं काय. हे बघ, माझे पाय किती स्वच्छ आणि मऊसूत आहेत. उसमें क्या देखने का. ये देख मेरे पैर कितने साफ और सॉफ्ट हैं. स्वच्छ, साफ, मऊसूत मतलब सब सॉफ्ट. पावडे काका पाय सगळ्यांना दाखवत म्हणाले. पण चला, काय सांगतंय तुमचा ॲप ते तरी पाहूया. त्यांनी कुस्ती जोडली. लेकिन फिर भी उन्होंने कहा, चलो ठीक है, चलो मेरे पैर को चेक करो तुम्हारे ऐप में, देखता हूँ तुम्हारा ऐप मेरे पैरों के बारे में क्या कहता है. सुमितने पावडे काकांचा डेटा ॲपमध्ये भरायला सुरुवात केली. काका, आता तुम्ही कुठून आलात. विश्रांतवाडीतून. कसे. अर्थातच कारने. सुमित पावडे काका को सवाल पूछने लगा कि काका अभी आप कहाँ से आए. उन्होंने कहा, मैं विश्रांतवाड़ी हूँ आया, मतलब मैं विश्रांतवाड़ी से आया. कैसे आए. तो उन्होंने कहा, मैं कार से आया. 20 किलोमीटर कारने. तुम्ही एकटेच. सुमितची शंका. 20 किलोमीटर कारने आप आए. अकेले आए. सुमितने पूछा. हो का. अच्छा, पण काका आठवड्यातून तुमचं फिरणं किती होतं. काका, एक हफ्ते में आप कितना घूमते फिरते हो. अरे माझं ऑफिसच माझ्या घरापासून 16 किलोमीटर आहे. रोजचे 35-40 किलोमीटर तर नक्कीच होतात. पावडे काका कहते हैं कि मेरा खुद का ऑफिस 16 किलोमीटर है और मेरे घर से मेरा ऑफिस 16 किलोमीटर दूर पे है और मुझे आराम से रोज़ 35 मतलब 35, 40 मतलब 40 किलोमीटर आना जाना करना पड़ता है. आणि हे सगळं कारने तुम्ही एकटेच ये जा करता. और सुमित पूछता है, तो क्या आप सब अकेले ये आना जाना करते हो, कार से करते हो. हो, नाहीतर काय बसला लटकत जाऊ म्हणतोस. काका चिडून म्हणाले. काका चिड़के बोले, थोड़े गुस्से से बोले, नहीं तो क्या मैं बस में लटकते लटकते जाऊँ, भीड़भाड़ में चलते जाऊँ. काका, तुम्ही किती झाडं लावली आहेत का. पावडे काकूंनी कुंडीतल्या रोपांकरता माती मागितली तर ती आणून देणं होत नाही काकांना. ते झाडं काय लावणार. स्नेहलने एकदम स्ट्रेट ड्राइव लगावला. जैसे सवाल सुमित ने पूछा कि काका आपने कितने झाड़े लगाए, तो स्नेहल ने तुरंत जवाब दिया कि पावड़े काकू मतलब पावड़े काका की जो बीवी है, पावड़े काकू मतलब पावड़े आंटी, उनको कुंडी में रोप लगाना है. कुंडी मतलब पॉट में रोप मतलब प्लांट लगाना है. तो प्लांट के लिए भी काका मतलब अंकल मिट्टी लाके नहीं देते. जब वो पॉट में झाड़ लगाने के लिए मिट्टी लाके नहीं दे रहे काका, तो झाड़ क्या लगाएंगे. सुमितने पावडे काकांची आणखी काही माहिती घेतली आणि ॲपवर भरली. सुमितने पावडे काका की और जानकारी लिया और उसने ऐप में भर दिया. पुन्हा निळा तुकडा चमकला. वापिस स्क्रीन ब्ल्यू हो गई आणि काही क्षणातच त्या निळ्या तुकड्यावर पावडे काकांची पावलं उमटली. और थोड़े सेकंड में उस ब्लू स्क्रीन पे पावड़े काका के पैर अपने आप प्रिंट हो गए. 2 काळी कुट्ट पाऊल चिन्हे. वो पाऊल चिन्हे मतलब वो फुटप्रिंट्स कैसे थे.
काले कलर के थे आणि खाली शब्द आले, सॉरी यू हॅव डर्टीएस्ट फुटप्रिंट, परफेक्ट ब्लॅक फुटप्रिंट्स. पावड़े काकांचा चेहरा एकदम पड़ला. ऐप में लिख के आया कि आपका सबसे डर्टीएस्ट फुटप्रिंट है, खराब सबसे गंदे आपके पैर हैं और परफेक्ट ब्लैक फुटप्रिंट्स है और आपके सबसे काले सबसे ब्लैक फुटप्रिंट्स है. ये सुनते ही पावड़े काका का चेहरा एकदम दुखी हो गया. काय नाटक आहे हे, असल्या व्हर्च्युअल गोष्टी नका सांगू मला, पावड़े काका रागाने म्हणाले. पावड़े काका ने कहा कि ये सब चीज़ें मुझे मत बताओ, ये क्या नाटक चल रहा है, गुस्से से उन्होंने बोला. सुमितनं त्यांच्या नाराज चेहऱ्याकडे पाहिलं आणि तो समजावणीच्या सुरात म्हणाला. सुमित ने पावड़े काका की नाराज़गी देखी और वो उनको समझाने लगा. माफ़ करा काका, पण ही पावलं व्हर्च्युअल नाहीत, उलट पक्षी ती अधिक खरीखुरी आहेत. उसने कहा कि ये जो फुटप्रिंट्स है ये वर्चुअल नहीं है, उल्टे ये सच्ची के फुटप्रिंट है, रियल के फुटप्रिंट्स है. काका हे ॲप आपल्या दैनंदिन व्यवहारात आपण किती कार्बन वातावरणात सोडतो हे मोजतं. उसने कहा कि अंकल ये जो ऐप है अपने डेली व्यवहार में, मतलब अपने डेली लाइफ में हम लोग कितना कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में छोड़ देते हैं, इन्वायरमेंट में छोड़ देते हैं हम लोग, उस बारे में ये ऐप बताता है. थोडक्यात आपल्या जीवनशैलीतून उमटणाऱ्या आपल्या कार्बन प्रिंट्स रेखाटतं. त्या आपल्या उघड्या डोळ्यांना दिसत नाही. आता तुम्ही 20 किलोमीटर अंतर तुमच्या कारने येता तेव्हा तुम्ही किमान 1 लिटर पेट्रोल जाळता, म्हणजेच त्याच्या दुपटीहून अधिक कार्बन डाइऑक्साइड वातावरणात सोडता. उसने उनको समझाते हुए कहा कि आप अभी 20 किलोमीटर आप कार से आ गए. कम से कम 1 लिटर पेट्रोल तो आपका यूज़ हुआ. इसका मतलब है उससे डबल कार्बन डाइऑक्साइड ॲटमॉस्फेअर पे मिक्स हो गया. काहीतरीच मला नाही पटत, काका म्हणाले. काका, हे शास्त्रीय सत्य आहे. तुमच्या कार्बन सोडण्याच्या प्रमाणावरून तुमच्या पावलांचा काळा रंग ठरतो. सुमित ने कहा कि एक साइंटिफिक रियलिटी है. आप कितना कार्बन एटमॉस्फेयर में, एयर में छोड़ते हो, उस हिसाब से आपके पैरों का कलर बताता है ये ॲप. रेखा मावशीच्या रोजच्या जगण्यात कार्बन उत्सर्जनाला वावच नाही. रेखा मावशी पैदल चलते हैं या साइकिल से चलते हैं, इसलिए कार्बन एटमॉस्फेयर में, इन्वायरमेंट में मिक्स होने का कोई सवाल ही नहीं. इसलिए उनके पैर सिल्वर और क्लीन दिखे, म्हणून तर त्यांची पावलं आपल्यापेक्षा अधिक सुंदर आणि चंदेरी आहेत. सुमित बोलत होता. बापरे, आपण फरशी घाण होण्याची गोष्ट करतो, पण आपण तर अवघं वातावरणच घाण व प्रदूषित करत असतो. स्नेहल बोली कि मैं तो ज़मीन, फ्लोरिंग गंदा होने की बात कर रही थी, लेकिन हम लोग तो पूरे एटमॉस्फेयर को प्रदूषित, मतलब पोल्यूटेड करते हैं, गंदा करते हैं. किती प्रचंड कार्बन चिकटलेला असतो आपल्या पायांना. हमारे पैर में कितना सारा कार्बन चिपका हुआ है. ग्लोबल वॉर्मिंगला हातभार लावतो आपण. ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने के लिए हम लोग तो मदत कर रहे हैं. तापाने फनफनलेली आपली धरती, आपल्या पायाला चिकटलेला हा कार्बन आपल्याला धुवायला हवा. अपनी ज़मीन गरम गरम है, जैसे बुखार आई हुई, ताप मतलब बुखार, फीवर. अपनी ज़मीन ऐसा लग रहा है कि जैसे बुखार आई हुई, इतनी गर्म है. और ऊपर से हमारे पैर पे जो कार्बन है, इसके लिए हमें वो कार्बन को धोना पड़ेगा, मतलब हमें ज़्यादा से ज़्यादा चलना फिरना पडेगा. मी ठरवलं आहे, मी कॉलेजला जाताना सायकल वापरणार. मला माझे पाय रेखा मावशींसारखे चंदेरी हवेत.
स्नेहल गहीवरून म्हणाली. उसने कहा, स्नेहल ने, कि मैं कल से साइकिल पे कॉलेज जाऊंगी. मुझे मेरे पैर रेखा मावशी की जैसे सिल्वर चाहिए. अभिषेक भारावून म्हणाला, माझ्या तर कॉलेज समोरच बस स्टॉप आहे. आजपासून मी बसनेच ये जा करणार. ठरलं एकदम. अभिषेक भी बोला कि मेरे कॉलेज के सामने ही बस स्टॉप है, तो मैं आज से बस से ही आना जाना करूँगा. खरंय पोरांनो, आजकाल चालणं, सायकल वापरणं विसरून गेलो आहे आपण. सच में बच्चों, आज हम लोग आजकल चलना फिरना, खेलना कूदना, सायकल चलाना, ये सब चीज़ें भूल ही गए हैं. अगदी कोपऱ्यावरून भाजी जरी आणायची असली तरी आपण बाईकला किक मारतो. अगर बाहर कोने पे से भाजी भी लानी रहेगी, सब्जी, तो भी हम लोग बाईक का यूज़ करते. आणि पुन्हा व्यायामाकरता वेगळं मॉर्निंग वॉकचं नाटक करतो. और फिर एक्सरसाइज के बहाने से मॉर्निंग वॉक करते हैं. छोटी छोटी चीज़ें लाने के लिए या नियर बाय जाने के लिए भी बाइक का यूज़ करते हैं. और एक्सरसाइज के बहाने मॉर्निंग वॉक सुबह में कर लेते हैं. अगर हम लोग दिन भर में नज़दीक जाने के लिए चलना फिरना चालू कर देंगे तो ये मॉर्निंग वॉक की ज़रूरत ही क्या है. बसनं प्रवास करणं तर आपल्या कमीपणाचं वाटतं, पण आपल्या पायांना चिकटलेला कार्बन प्रमाणात ठेवण्याकरता पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज़ द मस्ट. अभिषेक के बाबा म्हणाले. बस ने ट्रैवल करना तो ऐसा लगता है कि अपनी रेपुटेशन कम हो जाएगी. ऐसा लगता है कि हमारी इज्जत कम हो जाएगी अगर हम लोग बस से सफ़र करेंगे तो. लेकिन अपने वजह से अपने पैरों को जो कार्बन चिपका है उसके लिए तो बेहतर है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करो. पब्लिक ट्रांसपोर्ट बस होती है, रिक्शा होती है, ट्रेन होती है. सबसे अच्छा तो नज़दीक जाना है तो पैदल चले जाओ. रेखा मावशी सगळ्यांचं बोलणं लक्ष देऊन ऐकत होत्या. बोलता बोलता हलकेच त्यांनी आपल्या पायाचे फरशीवरचे ठसे आपल्या पडक्याने पुसून घेतले. रेखा मावशी सबकी बातें गौर से सुन रहे थे. पाहिलं किती सहजपणे पुसले आपल्या मळलेल्या पायांचे ठसे रेखा मावशींनी, सुमित म्हणाला. बोलते बोलते रेखा मावशी ने गीले कपड़े से उन्होंने अपने पैरों के दाग पोंछ डाले. तो सुमित कहता है कि देखो रेखा मावशी ने कितने आसानी से अपने पैरों के ठसे जो है, प्रिंट्स जो है, फुटप्रिंट्स जो पड़े हैं वो कैसा पोंछ डाले. पण आपल्या पायाचे वातावरणात उमटलेले ठसे मात्र आपल्याला इतक्या सहजतेने नाही पुसता येणार. लेकिन जो एटमॉस्फेयर पे, इन्वायरमेंट पे हम लोगों ने जो कार्बन के पैर रखे हैं वो तो इतने जल्दी और इतने आसानी से हम पोच नहीं सकते. त्याकरता आपल्याला झाडं लावावी लागतात. या हिरव्यागर्द झाडांनी आपली काळीकुट्ट पावलं थोड़ी तरी उजळ होतील. उसके लिए इन्वायरमेंट को अगर संभालना है तो हमें झाड़ें लगानी होगी. और ये झाड़, और उस वजह से ये जो हमारे फुटप्रिंट्स, जो काले फुटप्रिंट्स, कार्बन वाले फुटप्रिंट्स जो एनवायरनमेंट में पड़े हैं वो कम से कम थोडे तो धुल जाएंगे. सुमित भरभरून बोलत होता. हो ना, नाहीतर आपण तसंच धावत राहू मळलेल्या पायांची माणसं बनून. पावडे काका बोलले. हाँ सही है, सही बात है. नहीं तो हम लोग ऐसे ही रहेंगे मैले हुए पैर लेके. लेकिन मैले हुए पैर किसके हैं? कार्बन से बने हुए पैर लेके, ना धूल मिट्टी के पैर नहीं. आणि त्या निळाशा तुकड्यावर चांदणं उमलल्याचा त्यांना भास झाला. और वो जो स्क्रीन आई थी ब्लू, उसके ऊपर स्टार, चांदना मतलब स्टार का पिक्चर आ गया, ऐसा उन लोगों को लगा. भास झाला मतलब ऐसा उनको लगा. तो बच्चों, ये लेसन यही ख़त्म होता है. इस लेसन में इन्वायरमेंट के बारे में इन्वायरमेंट को क्लीन रखने के बारे में, इन्वायरमेंट को बैलेंस करने के बारे में लिखा गया है. अगर हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा झाड़ लगाएंगे तो उसके तो बहुत फ़ायदे हैं. एक तो कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर में है वो कम हो जाएगा, बारिश भी ज़्यादा गिरेगी और हमें क्लीन और हेल्दी एयर में
रहने का मौका मिलेगा। तो बच्चों, हम लोग भी कोशिश करेंगे कि अपने गार्डन में या अपने घर के आसपास में ज़्यादा से ज़्यादा झाड़ लगाने की हम लोग कोशिश करेंगे। बच्चों, मेरा ये लेसन यही ख़त्म होता है। आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट्स में ये बताएं कि मेरा ये एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा। थैंक यू।